अभियान चलाया जा रहा था और इसी अभियान के तहत कई सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा इस संबंध में फिर आत्मसमर्पण करने की बात अनुरोध किया गया पुलिस और पैरामिलिट्री से। तो उसके बाद हम लोगों ने जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास तो इनका केसेज है वो चलेगा, इनके ऊपर जब केस से बाहर आएंगे। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो पुनर्वास योजना है उसका डिटेल्स हम आप लोग को दे देंगे। उसमें कई सारी चीजें हैं, तो वो सारी सुविधाएं इसको दी जाएगी। इसके आत्मसमर्पण से गोड़ लगतनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी रमेश कुमार जी। बड़ा खबर आ रहा बटुए बिहार झारखंड के कुख्यात 15 नाम के इनामी घोषित नक्सली अभ्यास भूइयां और पूर्व प्रेम भूइयां कैलस सलेंडर। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। बयान भी एसपी के साथे साथे सीआरपीएफ कमांडेंट के सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो अभी बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर कर ली। बिहार पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से आत्मसमर्पण समारोह के आयोजन कइल गई। काहे खातिर भइल? संभवतः बिहार के इतिहास में लगभग कई बरिस के बाद इतना बड़ा नक्सली हाथे आइल बा। हाथे का आइल बटुए खुद आत्मसमर्पण कर दिले बटुए। बिहार झारखंड के कुख्यात अवांछित नक्सली अभ्यास भूइयां उर्फ प्रेम भूइयां कैलस आत्मसमर्पण। एकरा ऊपर झारखंड सरकार 15 लाख के इनाम घोषित क के रखले रहे, जबकि बिहार सरकार एकरा ऊपर 25,000 रुपया के इनाम घोषित कैले रहे। प्रेम भूइयां भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य रहे। पुलिस के लंबा बरिस से एकर तलाश रहे। ई नक्सली गया के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के मुख्यालय प्रांगण में सीआरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंक का गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के सामने सलेंडर कर दिलस, जहां अधिकारी एकरा के पुष्प गुच्छ दे के स्वागत कैनी है। संबंध में गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती कहनी कि बिहार पुलिस सशस्त्र सीमा बल सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के दबाव में कुख्यात नक्सली प्रेम भूइयां पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कैले बा। यह आत्मसमर्पण के दौरान प्रेम भूइयां अपना साथे एगो राइफल आ 925 गो जिंदा कारतूस सरेंडर कैले बा। यहाँ के बतैनी कि लगातार नक्सली के गढ़ में सिविक एक्शन प्लान के तहत नक्सली के परिजन के मुख्य धारा में जोड़े खातिर निरंतर कोशिश कइल जा रहल बा। प्रेम भूइयां झारखंड के चतरा जिला के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहे वाला है। वर्ष 2023 में ही वो नक्सली संगठन से जुड़ गई रहे। वर्ष 2015 में 2003 में ही नक्सली संगठन से जुड़ गई रहे। वर्ष 2015 में एकरा के रीजनल कमांडर बनावल गई। वो बिहार झारखंड में दर्जनों लूट हत्या जैसन कांडन के अंजाम दे दिले रहे। झारखंड सरकार एकरा ऊपर 15 लाख के इनाम घोषित कैले रहे। वही बिहार सरकार भी 25,000 के एकरा पर इनाम घोषित कैले रहे। एकरा खातिर विधिवत आत्मसमर्पण समारोह के भी आयोजन कैल गई। ई नक्सली अपना साथे एगो राइफल सहित 925 गो 315 बोर के गोली भी सरेंडर कैलस। एकरा अलावे एकरा खातिर विधिवत आत्मसमर्पण समारोह के भी आयोजन कैल गई रहे। कुख्यात रहल हटुए जहाँ जात रहल है एकरा नाम से दहशत रहल है। यह दहशत फैलावे वाला के पुलिस के दबाव के आगे झुके के पड़ल। यही से कहल गईल बा कि कतनो बड़ गुंडा होखी, कतनो बड़ नक्सली होखी, ओसामा बिन लादेन काहे ना होखी, अपराध के दुनिया में कदम राखब या तो मार दिहल जाइब या तो ललकी कोठरी में ढुका दिहल जाइब। लेकिन न मारल गईले आ ना ही इनका पर संगीन अब अपराध चली। खुद पुलिस के सामने या अपन हर हथियार के साथ सरेंडर कर दिले बाड़े। भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के का लागत बड़ुए कमेंट में जरूर बताई और साथे साथी बयान सुनी या दबा के शेयर करी। धन्यवाद। ऑपरेशन आप लोग देख ही रहे हैं, लंबे समय से चला रहे हैं और इनके साथ जो है कुछ संपर्क स्थापित करने का भी हमने प्रयास किया था कि अगर कोई भी आदमी
अपना जो कार्य किया हुआ है, गलत कार्य किया है, सही रास्ते पर अगर आना चाहता है तो ज़रूर उसको मौका देना चाहिए। उस संबंध में बातचीत हुई तो ये तैयार हुए। वहाँ के संगठन से ये परेशान थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नई जीवन जीना चाहते थे। तो उसमें हम लोगों ने उनको मदद करने का प्रयास किया है और जो भी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत उनको सारी चीज़ें क्या सुविधा दी जाएगी उनको? सुविधाएं अभी तो जो इनके ऊपर जो इनका केसेज है वो चलेगा, इनके ऊपर जब केस से बाहर आएंगे। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो पुनर्वास योजना है उसका डिटेल्स हम आप लोग को दे देंगे। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी सुविधाएं इसको दी जाएगी। इसके आत्मसमर्थन से उधर जो इलाके हैं से नक्सल प्रभावित इलाके, उसमें क्या परिवर्तन होगा? हाँ, बहुत बदलाव आएगा। ये रीजनल कमेटी का सदस्य है, रीजनल कमेटी का मेंबर है और इसको हमने अनुरोध किया है कि जो इसके और साथी हैं उनको भी ये प्रयास करें, उनको भी वापस लाने का प्रयास करें। इसने बोला है कि मैं करूँगा प्रयास, तो मुझे उम्मीद है कि ये अगर आह्वान करेगा तो हो सकता है कुछ और लोग हमारे सम्मुख आए, मुख्य धारा से जुड़े। लगातार सफलता मिल रही है, तो अब नक्सली कहाँ खड़े हैं, कितना मतलब आप लोग का क्या आकलन है? नहीं, आकलन ये है कि कुछ जो पुराने नक्सली बचे हुए हैं, जो हैं अभी, वो तो सक्रियता है। अब हमारे इलाके में है या नहीं ये नहीं, हम लोग तो जाते हैं, हमें तो मिलते नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, फिर कुछ रिकवरीज भी हो रही है, जहाँ जहाँ ये छुपा के रखे हुए हैं वो भी हमारे सामने हासिल हो रहा है। तो काफ़ी उनका मनोबल टूटा है और काफ़ी गिरा। किस ओहदे पर थे ये, किस पर? गणेश भुइयाँ और प्रेम भुइयाँ और अभियास भुइयाँ, ये चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जो कि 2003-4 से जो नक्सली संगठन है उससे ये जुड़ गए थे और उसके बाद लगभग 20 सालों तक लगातार जो नक्सली संगठन में रहते हुए इनके द्वारा जो कार्य था वो सुरक्षा बलों के विरुद्ध और अन्य जो इस प्रकार के कार्य थे वो किए जा रहे थे और लगातार इस संबंध में पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा कोऑर्डिनेशन करके इसमें एक इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था और इसी अभियान के तहत कई सारे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनके द्वारा इस संबंध में फिर आत्मसमर्पण करने की बात अनुरोध किया गया पुलिस और पैरामिलिट्री से। तो उसके बाद हम लोगों ने जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत इनका आत्मसमर्पण कराया है और इनके ऊपर अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, गया और औरंगाबाद जिले में कुल 21 मामले अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई है और झारखंड में भी कई सारे मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और बिहार राज्य के भी अन्य जिलों से हम लोग इसका जो आपराधिक इतिहास है इसको पता कर रहे हैं। इस जो चकरबंदा की जो पहाड़ी है, जो कि गया, औरंगाबाद और जो समीपवर्ती चतरा और पलामू जिले में है, उसमें जो सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस जो बनाए गए हैं या कैंप जो बनाए गए हैं, उसके माध्यम से इस क्षेत्र में काफ़ी हमें जो नक्सलवाद की समस्या है उसको नियंत्रण करने में काफ़ी सहयोग मिला है, काफ़ी उसमें सफलता हासिल हुई है और इसी प्रकार से लगातार आगे कार्रवाई की